कहते हैं यार अरुण सिंह सही नहीं है। जेकरे खातिर चोरी के लिए हुए कहलस चोरवा ना मुझे सिखाया जिसने अपना समझ के। आज वही नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। लोग उस समय बदले थे ना आज बदले हैं, बदलने वाले बदल गए हैं। समय की हवा देख करके रुख देख करके बदलते रहते हैं। नहीं तो जिन लोगों ने मुझे लोकसभा के लिए प्रेरित किया और मैं इनकार करता रहा कि 3 बार विधानसभा लड़ चुका हूं, अब मैं थक गया हूं, लोकसभा नहीं लड़ूंगा, और वही लोग जब अवसर आया तो मोदी जी की लहर देख करके खुद बदल गए। उसमें लात जूता वाली राजनीति में नहीं करना चाहता। गाजीपुर में लूट हत्याओं का दौर चल रहा था, कोई खड़ा नहीं हुआ था, मैं खड़ा हुआ था, इसलिए मुझे झेलना पड़ा। पितामह की तरह पुत्र मोही हो गए हैं। फिर भीतर घात क्या हुआ जिसके साथ आप चलें उसने ही विश्वासघात कर दी। आज भी बीजेपी के लिए धड़कता है और बीजेपी के ही हैं। पूर्वांचल की राजनीति की मैं बात करूं, लगभग 22 साल पहले जब बीजेपी अपने कैंडिडेट को खड़ा विधानसभा के चुनाव में, तो पूरे पूर्वांचल में एक नाम लोगों के जेहन में रहता था, अरुण सिंह, जो समाज से जुड़े जनहित के मुद्दे को हमेशा साथ लेके चलते थे। लेकिन एक वो दौर था अरुण सिंह का जब राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे सरीखे नेताओं के सबसे खास कहे जाते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी में लोग सोचते हैं कि यार टिकट किसको मिलेगा। लंका मैदान में इस समय हम स्थित हैं, अरुण सिंह जी हैं और साझा करेंगे। आखिर लोग बार बार ग्राउंड से ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भीतर घात क्या हुआ जिसके साथ आप चलें उसने ही विश्वासघात कर दी। संगठन में बहुत ईमानदारी से काम किए। भाजपा संगठन में पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए अपना सरसों न्यौछावर करके दिन रात अनवरत एक कर्मयोगी की भांति हमने काम किया। और कहीं भी चाहे थाना पुलिस रही हो, चाहे अपराधी गुंडे तत्व रहे हों, भाजपा के कार्यकर्ताओं को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। गुंडे माफियाओं को भय लगता था। ऐसा भी दौर था जब बूथ लूटे गए, हत्याएं हुई, उस समय बीजेपी का कर्णधार बनने वाला कोई नहीं था। मैं पूरे आत्मबल के साथ, पूरी मजबूती के साथ भाजपा के लिए काम किया, कार्यकर्ताओं के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया। मैं अपनी दिनचर्या 24 घंटे संगठन को समर्पित कर दिया था। अपना घर परिवार तक नहीं देखा। और जब अवसर आया अब तो दूसरे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मैं 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2002, 2007 और 2012 भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। तीनों बार भाजपा का बोलबाला नहीं था, भाजपा की हवा दूर दूर तक नहीं थी। कई विधानसभाओं में लोग 5,000 10,000 वोट पाते थे। लेकिन मैं परिश्रम करके, मेहनत करके और हर जाति वर्ग धर्म के लोगों को जोड़ करके, उनका विश्वास जीत करके एक भरोसा पैदा किया और 42 हज़ार वोट पा करके मैं पीछे रह जाता था। फिर मैं नहीं मानता था कि मैं चुनाव हारा हूँ, फिर मजबूती से खड़ा हो जाता था और फिर चुनाव की तैयारी करता था और कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ खड़ा होता था। लेकिन अब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिन लोगों ने मुझे आगे किया, जिन लोगों ने मुझे लोकसभा के चुनाव का स्वप्न दिखाया, वही लोग मेरे साथ गद्दारी कर गए। वो जब मोदी जी की लहर देखे तो उनको लालच आ गया। अंतिम दिन तक मैं कहा हूं कि अगर आपको लड़ना हो तो मैं साथ में हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लड़ना है, आपको लड़ना है। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो उसे मैं विश्वासघात ही कहूँगा। और आज मैं देख रहा हूं कि गाजीपुर में संगठन नाम की चीज़ नहीं है। 7 विधानसभा विपक्ष के पास है, लोकसभा विपक्ष के पास है। एक तो केवल एमएलसी भाजपा का झंडा लहरा रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं। बकिया यहाँ पर भाजपा का नामो निशान खत्म है। संगठन केवल जेब का संगठन है। जबकि नियम ये है, तरीका ये है कि 2 ही लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। एक तो जनप्रतिनिधि होता है, दूसरा सत्ताधारी दल संगठन के लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। गाजीपुर में कुछ भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है जनता की।
एक एमएलसी को छोड़ करके, उनका मैं कुछ देखता रहता हूँ, गरीबों के लिए पैसा या ऐसे वैसे अपना करते रहते हैं, कुछ आस पोसते रहते हैं, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही सत्ताधारी दल संगठन के लोग नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता पीड़ित है, कोई मदद नहीं हो पा रही है। ऐसे अवसर पर अरुण सिंह बढ़ चढ़ करके आंदोलन करेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा और समाज को जगाएगा, जनता को चेताएगा। आपने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, आज वो लोग ही कहते हैं यार अरुण सिंह सही नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि जेकरे खातिर चोरी के लिए वह कहलस चोरवा। चलना मुझे सिखाया जिसने अपना समझ के, आज वही नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। तो मैं उससे भी संघर्ष करने को तैयार हूँ, विचारधारा से भी संघर्ष करने को तैयार हूँ। उस विचारधारा से नहीं जो विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा हो, उस विचारधारा से नहीं जो सबका साथ सबका विकास लेकर के चलने का नारा देती है। और मोदी जी की, योगी जी की विचारधारा से मैं संतुष्ट हूँ। वो चल रहे हैं, उनके नीचे गुंडे माफियाओं के खिलाफ जो होना चाहिए वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज को अच्छा संदेश दे रहे हैं, समाज में विकास की धारा भी बह रही है, लेकिन क्या उसके नीचे सब कुछ ठीक है? एकदम ठीक नहीं है, एकदम गड़बड़ है। उनके नीचे का मतलब मैं केवल अधिकारियों को नहीं कह रहा हूँ, उनके नीचे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जवाबदेह लोग हैं, वो ठीक नहीं है कहीं भी। न सरकार की योजना जनता को बताते हैं, न सरकारी लाभ जनता फ्री पा रही है। ये सब काम किसका होता है? संगठन का होता है, जो नीचे के लोग हैं उनका होता है। मुखिया तो निर्णय ले लिया, मुखिया योजना दे दिया, उस योजना को ये जनता कार्यकर्ता ही तो जनता तक पहुंचाएगी। ये काम यहाँ नहीं हो रहा है, उसके लिए मैंने चेतना एवं जागृति का यह कार्यक्रम किया है। आज लोग भाजपा से जुड़े राजनीति भी करते हैं, लेकिन अरुण सिंह जी, मैंने उस दौर को देखा है जब 2004-2005 में स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी जब विधायक थे, आप घूमते थे, ग्राउंड पे जाते थे, हमने काफ़ी करीब से देखा, एक वो दौर था। लेकिन आज भाजपा कहती है 400 के पार, लेकिन आखिर लोग कहते हैं कि अगर नेता चाहिए तो गाजीपुर ज़िले का होना चाहिए, कोई बाहर का आया हम नापसंद करेंगे। एक पीड़ा है यार, मन में एक कसक है यार, इतना किया और मुझे इसलिए कसक है कि अब ट्रेंड बदल गया है। पहले का दौर ऐसा ही था जो आप बता रहे हैं। हालांकि हम कृष्णानंद राय जी को लेकर के कहीं नहीं घूमते थे, वो हमको लेकर के घूमते थे, लेकिन वो भी ज़मीन से जुड़ के कार्यकर्ताओं के लिए काम करते थे और हम लोग भी कार्यकर्ताओं के लिए काम करते थे, इसलिए लगाव जुड़ाव रहा है। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, वो टेंडेंसी रही नहीं गई है कि किसी को जोड़ करके किसी के सुख दुख में शामिल हुआ जाए। अब तो केवल तानाशाही चल रही है, नीचे से ऊपर तक तानाशाही है, नीचे से ऊपर तक जो लोग काम कर रहे हैं उसी में काम कर रहे हैं। केवल अकेले मोदी योगी क्या कर सकते हैं? वो तो अपने राह पे चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ है और इस व्यवस्था को ठीक करनी है। एक स्वस्थ व्यवस्था हो जाए, स्वस्थ समाज हो जाए, मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ और करूँगा। तथा पूर्वांचल में यार किसी को टिकट, मेरा नाम पहले ही तय था। आज की जो ज़मीन है भाजपा से, आपका नाम भी दिल्ली में, लखनऊ में जो बातें हो रही हैं, लोग यहाँ पे कार्यकर्ता हजारों खड़े थे। अगर मैं अरुण सिंह जी की वो मैं चाहूँ, आप क्या कहेंगे उन कार्यकर्ताओं के लिए? और आगे की राजनीति जो पहले की थी, क्या कुछ बदलाव हुआ या लोग बदल गए? हमारे लोग न उस समय बदले थे ना आज बदले हैं, बदलने वाले बदल गए हैं और बदलने वालों का कोई पैमाना नहीं होता है। उस समय की हवा देख करके, रुख देख करके बदलते रहते हैं। नहीं तो जिन लोगों ने मुझे लोकसभा के लिए प्रेरित किया और मैं इनकार करता रहा कि 3 बार विधानसभा लड़ चुका हूं, अब मैं थक गया हूं, लोकसभा नहीं लड़ूंगा, और वही लोग जब अवसर आया तो मोदी जी की लहर देख करके खुद बदल गए, तो मैं क्या करता? मैं स्वाभिमानी आदमी, स्वाभिमानी निर्णय लिया, अपना सम्मान बचाया और आज भी सम्मान के साथ हूँ, अपने घर पर हूँ। उसमें लात जूता वाली राजनीति में नहीं करना चाहता, अपमान की राजनीति नहीं करना चाहता, जो लोग कर रहे हैं।
मैं आज भी ईमानदारी की राजनीति कर रहा हूँ, ईमानदारी वाले कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। नहीं तो एक बात सोचिए आप कि मैं 6 साल जेल में रहा, हालांकि वो अभी संघर्ष ऐसा था, मैं उसमें कोई व्यक्तिगत हमारा लाभ नहीं था जिसके लिए मैं लड़ा। साथ साथ पुलिस वाले सस्पेंड किए गए थे, पुलिस कस्टडी से बदमाश भाग जा रहे थे, गाजीपुर में लूट हत्याओं का दौर चल रहा था, कोई खड़ा नहीं हुआ था, मैं खड़ा हुआ था, इसलिए मुझे झेलना पड़ा, शासन सत्ता का शिकार बनना पड़ा। तो उस समय का दौर देखिए, आज का दौर देखिए। उस समय भी कार्यकर्ताओं के लिए अकेले अरुण सिंह लड़ा जिले भर में पूरे, आज भी तैयार है। तो अगर सम्मान हम किसी को देंगे तो मुझे क्यों नहीं वो सम्मान देगा। लेकिन जो लोग मुझे आगे करके राजनीति की लहर देखकर चले गए, वो बदल गए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, चेताने वाला जरूर हूँ कि चेत लें, समय है, समय हमेशा बराबर नहीं रहता है, कल बनेगा बिगड़ेगा, समय का इंतज़ार होगा, लेकिन ईमानदारी से सम्मान के साथ राजनीति कर रहा हूँ, करूँगा। कई बार आप योगी जी से भी मिले और लखनऊ भी गए, क्या लोकसभा में ऐसा कहते धमाका होने वाला है? योगी जी का हमें नहीं लग रहा है कि कोई इस तरह का उनका अपना विचार दिखाई दे रहा है। लोकसभा का चुनाव पूरे केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से चल रहा है, जगह जगह कैंडिडेट केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से दिए जा रहे हैं। कुछ लोग केंद्रीय नेतृत्व में घुसपैठ कर लिए हैं, इसलिए दावा कर रहे हैं वह भीष्म पितामह की तरह पुत्र मोही हो गए हैं, जो संगठन के हित में नहीं है। हालांकि पार्टी है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी ये पार्टी का विचार होगा। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम पार्टी को नसीहत दें, लेकिन जनता नसीहत देगी, जो जनता को अच्छा लगेगा जनता करेगी, हम जनता के साथ रहेंगे। आज भी बीजेपी के लिए धड़कता है और बीजेपी के ही हैं। मैं शुद्ध रूप से हूँ बीजेपी का, लेकिन बता दिया उस बीजेपी का हूँ जो राष्ट्रवादी बीजेपी है, जो सबका साथ सबका विकास वाली बीजेपी है, मैं उसका हूँ। वो पॉकेट वाली राजनीति करने वाली बीजेपी का मैं सदस्य नहीं हूँ, न उसके लिए कभी दिल धड़कता है। जो कभी ईमानदारी का चोला लेकर के चलते थे, आज बेईमानी का चोला लेकर के चल रहे हैं। मैं उस बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, न उसके लिए कभी दिल धड़कता है। उसके लिए धड़कता है जिसमें मजलूम है, गरीब है, बेसहारा है, उसको सहारे की आवश्यकता है, उसके लिए दिल धड़कता है। और अगर बीजेपी में है, नहीं हो पा रहा, उसके लिए दिल धड़कता है। आपने उस दल आडवाणी जोशी, आज ने आप इस दौर को भी देखा जहां अमित शाह और मोदी जी की भी जिक्र होती है, बड़ा काम भी हो रहा है, लेकिन बीच में आखिर ये क्या हो गया? अब न अटल जी रहे, न आडवाणी जी, न जोशी जी, अब तो इतिहास के पन्नों में ये लोग हैं। मैं बता रहा हूँ कि नई टेक्निक चली है, नया ट्रेंड चला है, नए ढंग की राजनीति हो रही है। तो अब उस नए ढंग में क्या सेटअप नहीं हो पा? जो लोग सेटअप हो जाएंगे वो अपना लाभ उठाएंगे, जो नहीं सेटअप होंगे वो इसी तरह से हमारे तरह चिल्लाते रहेंगे। दोस्तों, पूर्वांचल की मैं बात करूं तो गाजीपुर की राजनीति की विरासत को बीजेपी को, लोग कहते हैं बीजेपी को ढोने वाला कोई नेता जो पैदा हुआ, जिसने मुकाबला किया, वो अरुण सिंह जी थे। और आज भी लोकसभा के चुनाव में लोग यही मान रहे हैं कि अरुण सिंह जी का नाम और का रुतबा बड़ा है और बड़ा फैक्टर साबित होगा आने वाले चुनाव में। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सिंह का अगर रुतबा देखना हो, अरुण सिंह का जलवा देखना हो, तो धन बल बाहुबल पर मत देखिए। मैं 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो जनता का प्यार पा करके लड़ा और जनता के प्यार के लिए संघर्ष किया, मेहनत किया, कोई मुफ्त में नहीं मिली। और उस प्यार मोहब्बत के बल पर मैं ये दावा रखता हूँ कि कितना हो बड़ा गुंडा माफिया आ जाए, उसको मैं धूल चटा कर छोड़ूंगा, कार्यकर्ताओं के सम्मान को खड़ा कर दूंगा और जितना अपमान हुआ है सारा बदला मैं ले लूंगा। और बीजेपी को नहीं चाहिए तो मत दे, मुझे नाम मांगा गया, नीचे से कटवा दिया, कि मना कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष इतनी नाराजगी जता रहे थे कि हर जिले से 3 नाम मांगा और गाजीपुर में 3 नाम नहीं मिला पार्टी को। इसका मतलब संगठन है ही नहीं है, केवल जेब वाले का नाम एक ठो भेज दिया गया। अब उस पर भी पार्टी को नाराजगी है।
तो ये तो लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो वही है कि अगर संगठन रहा होता तो 2 विधानसभा गाजीपुर के तो जीतने लायक थी, जो हार गए लोग। तो कुछ है ही नहीं संगठन, तो जीतेगा कहाँ? संगठन में कौन काम करता है? कहा जाता है कि संगठन की रीढ़ कार्यकर्ता होता है। आज है कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी में? कोई कार्यकर्ता पूछा जा रहा है? जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, जर रहे हैं, बूथ संगठन तैयार कर रहे हैं, शक्ति केंद्र बना रहे हैं, मंडल महामंत्री अध्यक्ष बना रहे हैं, और जब कोई लाभ का पद आ रहा है तो बाहर से आने वालों को दिया जा रहा है। वो बेचारे ताकते रह जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। सब उपेक्षित हैं। ऐसे सारे उपेक्षित लोगों को मैं सम्मान दिलाऊंगा अगर अवसर मिला तब। एक खास मुलाकात अरुण सिंह जी के साथ, और उन्होंने साझा की। लोकसभा में मिलेंगे ग्राउंड से, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सुशील तिवारी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट। मैं सुशील तिवारी। धन्यवाद आपको और आपके चैनल।